पाठ 8। एक पत्र माँ के नाम। सांची, सन 1912। पूज्य माँ। सादर चरण स्पर्श। आज सुबह से ही मन में बार बार यह विचार उठ रहा है कि क्या प्रतंत्र भारत माता की एक भी संतान स्वार्थ रहित नहीं है? क्या भारत माता इतनी अभागी है? कहाँ है वो वीर आर्य जो भारत माता पर अपने जीवन का बलिदान कर सके? अब हमें जागना होगा। कब तक हम यूं देश की दुर्दशा देखते रहेंगे? 84 लाख योनियों के बाद कहीं हमें यह मानव देह प्राप्त हुए हैं। अगर इस जीवन में कई श्रेष्ठ कर्म नहीं कर सके तो जीवन ही व्यर्थ हो जाएगा। कलयुग में भगवान ने कई नई जाति बनाई है। बाबू लोगों की जाति। यह जाति और किसी युग में नहीं थी। भगवान ने हमें पैर दिए हैं पर हम 10-20 कोस चल नहीं सकते क्योंकि हम बाबू हैं। हाथ होते हुए भी हम श्रम नहीं करते, बल्कि श्रम को छोटे लोगों का काम समझकर उनसे घृणा करते हैं। इसकी एक ही वजह है कि हम बाबू हैं। हम सारे काम नौकरों से करवाना चाहते हैं। हमें हाथ पैर चलाने से कष्ट होता है। हम बाबू हैं। गर्म देश में भी जन्म लेकर हम गर्मी बर्दाश्त नहीं कर सकते। साधारण सी ठंड में हम वस्त्रों से लद जाते हैं। ज्ञान विवेक होते हुए भी हम अपना उपयोग नहीं करते। मानवता की तरफ हमारा ध्यान ही नहीं जाता। यही वजह है कि हमारा देश दिन प्रतिदिन पतन की तरफ बढ़ रहा है। अब समय आ गया है कि हमें अपना स्वार्थ त्याग कर भारत माता की सेवा में लग जाना चाहिए। आजकल मेरा हृदय हर पल भारत माता के रुदन की आवाज सुनता है। शायद एक दिन अन्य लोग भी सुन सकेंगे। मैं चिरकाल तक भारत माँ का सेवक बना रहना चाहता हूँ। आपका शुभाश।